फिर कैसी कैसी परिस्थितियां प्रकट होती हैं, जिसको देखकर परमात्मा वो दयालु भगवान हम पे दया करके नीचे आता है। काल कसाई तक तक मारे, काल कसाई तक तक मारे, पग पग पे यो बाणा, जब आवे गुरु जी हाँ, पग पग पे यो बाणा, तब आवे गुरु जी धनाना, जब बड़े काल जुल्माना, तब आवे गुरु जी धनाना। काल कसाई तक तक मारे, पग पग पे यो बाणा। ये कैसे बाण मारता है ये काल? परेशानियों के, संकट के। आज आप पढ़ लिए लिख लिए, बेटा आपका डॉक्टर बन गया, गांव में कोठी बना ली, बाप गांव में फूला नहीं समाता, मेरा छोरा डॉक्टर, गांव में सबसे बड़ी कोठी। और फिर ये बाण कैसे मारता है? अगले दिन पता चला कि फलाने का जो छोरा डॉक्टर लग रहा था वो एक्सीडेंट में मारा गया। अब जिसका बाप अपने बेटे के ऊपर, उसकी नौकरी के ऊपर बिना भक्ति और भगवान के फूला फिर रहा था ना, अब उस बाप को अगले साल दिवाली के टाइम पे उस कोठी में जो है पुताई करने वाले के लिए पैसे भी नहीं होते, वो लाइट का उसको बिल भरने के लिए पैसे भी नहीं मिलते। फिर उसको वो लिमिट की लाइट जलाता है कि ये 2 वाट का जला लो, 20 वाट का जलाएंगे बिल ज्यादा आएगा। वो एसी आसी बंद हो जाती है फिर उसकी, जो केवल अपने बेटे के ऊपर फूल रहा था, बेटे की नौकरी पे फूल रहा था, भक्ति भगवान को जो भूल चुका था। तो कहते हैं ये काल ऐसे, ये पग पग पे ये बाणा मारता है ऐसे। कल परसों परमात्मा एक सत्संग में बता रहे थे कि एक माई थी, उसकी बेटी थी, नाम नहीं ले रखा था, बहुत ही सुंदर उसका जो मतलब पोता था, वो पोता आया हुआ था, बेटी उसके घर पे आई हुई थी। वो दोनों माँ बेटी आपस में बातचीत कर रही थी दूसरे कमरे में। वो बेटा खेलता खेलता कहीं और चला गया साइड में, वहां पे वो कोई पंखा वंखा चल रहा था, उसमें वो लगा रखे थे तार, नंगे तार थे वो, ऐसे उसमें ठूस रखे थे पलक में। उस बच्चे ने वो तार निकाल कर अपने मुंह में ले लिया, उसी समय वो बच्चा मर गया। 1 घंटे बाद उन्होंने देखा कि बेटा कहाँ गया, देखा तो वहां पे मरा पड़ा है। तो कहते हैं ऐसे ये काल फिर ये पग पग पे यो तक तक मारे बाणा, ये ऐसे दुखी करता है, टक्कर मार मार के रो रहे फिर वो माँ और वो बेटी। तो कहते हैं बिना भगवान की भक्ति की बे या कोई ठोर ठिकाना नहीं है, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना है। ये काल कब मार दे, कब एक्सीडेंट कर दे, कब ये कोई आपत्ति कर दे। और जब हम उस असली भगवान सतगुरु रामपाल जी भगवान, जिसका फुरमान इस काल के ऊपर भी चलता है, जो सबसे समर्थ है, जब हम उस कबीर भगवान की शरण में आ जाते हैं, उससे नाम दीक्षा ले लेते हैं, उसकी मर्यादा में रह के भक्ति करते हैं, तो कहते हैं फिर ये काल तुम्हारे पैर पे बाण नहीं मार सकता, ये तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। ये काल 20 कदम दूर रहेगा। जैसे शेर भोजन कर रहा है तो गीदड़ जो है 20 मीटर दूर खड़ा खड़ा देखता है। तो ये जो कबीर भगवान है, सतगुरु रामपाल जी भगवान, इनको समझो शेर और काल को समझो गीदड़ कुत्ता, ये दूर बैठा रहता है। संत रामपाल जी के भक्तों को दुखी नहीं कर सकता, ये अकाल मौत नहीं मार सकता। संत रामपाल जी के भक्तों को एक्सीडेंट में नहीं मार सकता। संत रामपाल जी का भगत किसी बहुत भयंकर बीमारी से हॉस्पिटल में नहीं मरेगा। संत रामपाल जी का भगत कोई लड़ाई झगड़े में नहीं मरेगा। संत रामपाल जी का भगत कोई प्राकृतिक आपदा में नहीं मरेगा। संत रामपाल जी के भगत को कोई युद्ध नहीं मार सकता, महायुद्ध नहीं मार सकता, कोई वायरस नहीं मार सकता, कोई बीमारी नहीं मार सकती, कोई बाढ़ भूकंप पे नहीं मर सकता, वो पानी में नहीं मर सकता, समुद्र में नहीं मर सकता, आसमान से गिर जाए तो नहीं मर सकता। अगर मर्यादा में है तो भगवान नीचे यूं कर लेगा अपने बच्चे के। जैसे भगत प्रहलाद को त्रेता युग में पहाड़ से नीचे गिराया गया, नीचे भगवान ने फूल बिछा दिए अपने भगत के लिए, फूलों पे गिरा, चोट नहीं आई। उसकी बहन हिरण्यकश्यप की बहन प्रहलाद की बुआ होलिका उसको आग में जलाने लगी, भगवान ने होलिका की चादर निकाल के और भगत प्रहलाद के ऊपर डाल दी। ऐसे रक्षा करता है भगवान अपने बच्चे की। दामोदर सेठ को परमात्मा ने पानी में बचाया जब उसकी नाव डूबने वाली थी। दामोदर सेठ के होवे थे आकाश, अर्ज करी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के होवे थे आकाश, अर्ज करी डूबता देख। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लगाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लगाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीर मिटाने वाले।
धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीर मिटाने वाले भगत की पीर मिटाने वाले भगत की पीड़ मिटाने वाले भगत की पीर मिटाने वाले भगत की पीड़ मिटाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पियाले धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। तो ये सतगुरु रामपाल जी भगवान भगत वत्सल भगवान है। ये अपने भक्तों की हर प्रकार की पीड़ा को मिटाते हैं। परमात्मा कहते हैं अंत काल जब तू चले अकेला तेरे आंसू नैन ढलकी और कहे कबीर कहते हैं अंत समय जब तू चले अकेला तेरे आंसू नैन ढलकी और कहे कबीर शरण गह मेरी हो रक्षा जल थल की। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने भक्तों को जो मर्यादित हैं, जो साध संगति से जुड़े हुए हैं, जो किसी भी प्रकार के पाखंड में आज वर्तमान में मैनेजमेंट के साथ मिलकर, उन फर्जी सतलोक आश्रम वालों से मिलकर, गुरुदेव के कलयुगी परिवार वालों से मिलकर जो मर्यादा नहीं तोड़ रहे हैं, ज्ञान आधार से भक्ति कर रहे हैं, कहीं भी भटकते नहीं भगवान के लिए, मौकों कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, ऐसी आत्माओं की परमात्मा समय आने पर मदद करेगा। चाहे कुछ भी यत्न करना पड़े परमात्मा को। कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती। और कहते हैं पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज, हिरना कुछ उधर उदारिया नरसिंह जू धर ले साज। तो अपनी विशेष आत्माओं का, अपनी मर्यादित आत्माओं का भगवान इस प्रकार से मदद करता है। और आज 8 साल हो चुकी है साध संगतियों को, 8 साल साध संगत में अगर एक भी भगत का अगर उंगली का नाखून भी उतरा हो तो बता दो, जबकि लाखों की संख्या में भगत है साध संगति में, लाखों की संख्या में। और उधर उन फर्जी सतलोक आश्रमों में जाने वाले संत रामपाल जी के काल प्रेरित कलयुगी परिवार के पीछे आंख बंद करके चलने वाले, गंदी राजनीति करने वाले, स्टेडियम में पैसा देने वाले, ज्योति पाठ का पैसा देने वाले, गंदी राजनीति करने वाले, आज उनकी दुर्गतियां हो रही है, दुर्गतियां। भाई और बहनों, ऐसे ऐसे समाचार आते हैं कि आश्रम में रमेणी हो रही थी, रमेणी करके जैसे लड़का भंडारे में खाना खाने गया वहीं मर गया, भंडारे में मर गया वो, उस लड़की को और जो है विधवा कर गया। क्यों? कहां बैठा है फिर भगवान? भगवान तो है, लेकिन तुम भगवान के अनुसार कहां चल रहे हो? तुम तो भगवान के कलयुगी परिवार के पीछे चल रहे हो। भगवान ने जो धर्म कर्म बताया, जो ज्ञान दिया, जो नियम मर्यादा बताया, उनको तोड़ के चल रहे हो। तो भैया यहाँ तो एक डॉक्टर के अगर तुम परहेज तोड़ दोगे तो तुम अपना इलाज नहीं करवा सकते, और भगवान के नियम तोड़ के तुम सतलोक जाने की सोच रहे हो, जिंदगी में नहीं जा सकते। फिर क्या बताया भगवान ने आगे? पंथ बारवा गरीब दास का, पंथ बारवा गरीब दास का, सतगुरु का वचन निभाना, जब आवे गुरु जी धनाना, सतगुरु का वचन निभाना, जब आवे गुरु जी धनाना, जब बढ़े काल जुलमाना, जब आवे गुरु जी धनाना, जब बढ़े काल जुलमाना, तब आवे गुरु जी धनाना। क्या बताया मालिक ने? पंथ बारवा गरीब दास का, सतगुरु का वचन निभाना। 650 साल पहले इस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आदरणीय भगत श्री धर्मदास जी को बता दिया था कि धर्मदास, उस कलयुग की पिछली पीढ़ी में मैं खुद जाऊंगा जब 12वां पंथ गरीब दास का चल पड़ा होगा। वो वचन दिया था सतगुरु ने धर्मदास को। कबीर सागर में लिखा हुआ है 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। तो परमेश्वर ने वचन दिया था, उस वचन को निभाते हुए आज वो दीनदयाल कबीर भगवान स्वयं सतगुरु रामपाल जी के रूप में आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के 12वें पंथ में 17 फरवरी 1988 को लीलामय तरीके से आप और हमारे जैसे 2 कोटि के जीव को आदरणीय रामदेवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बना के, जैसे 650 साल पहले उस कबीर भगवान ने आदरणीय रामानंद पंडित जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया था, दिखावे में गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए, गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखने के लिए। वैसे ही परमात्मा ने आज वो लीला करी है। आज वही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान 17 फरवरी 1988 को आदरणीय रामदेवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाकर उन्होंने 12वें पंथ में प्रवेश किया, एंट्री की।
तो परमेश्वर ने वो वचन निभाया कि 12वें पंथ हम ही चलावें और सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावें। तो आज साक्षात तो कबीर भगवान संत रामपाल जी के रूप में प्रकट हो चुका है। आगे क्या कहते हैं? सतगुरु दिल्ली मंडल आके, सतगुरु दिल्ली मंडल आके, मेट जम का तलबाना, जब आवे गुरु जी धनाना। मेट जम का तलबाना, जब आवे गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुल्माना, तब आवे गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुल्माना, तब आवे गुरु जी धनाना। क्या कहते हैं? सतगुरु दिल्ली मंडल आके और मेटे जम का तलबाना। दिल्ली मंडल क्या है और सतगुरु क्या है? दिल्ली मंडल यानी दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है उसको दिल्ली मंडल कहते हैं। तो आज परमात्मा जिस गांव धनाना जिला सोनीपत में प्रकट हुए हैं वो दिल्ली मंडल के अंतर्गत आता है। और सतगुरु आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी को जब कबीर परमात्मा मिले थे तो उन्होंने कहा था कि बेटा 250-300 वर्ष के बाद में मैं दिल्ली मंडल में आऊंगा। हम लोग रमेणी करते हैं दोपहर के समय, तो क्या कहते हैं परमात्मा? सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी और सूती धरणी सूम जगाईसी। कहते हैं वो सतगुरु गरीबदास जी कहते हैं कि वो मेरे सतगुरु, वो कबीर भगवान, वो खुद आगे चलकर वो दिल्ली मंडल में आएंगे, प्रकट होंगे और जम के तलबाने को मेटेंगे। मेटे जम का तलबाना यानी इस काल ने, इस यम ने, इस जम ने जो अपना ये फालतू का जो बवंडर अज्ञान और पाखंड धर्म कर्म के नाम पे फैला रखा है, कहते हैं उसको मेट देगा वो अपना ज्ञान देके। उसका ज्ञान सर्वश्रेष्ठ होगा। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान। और जैसे घोड़ा तोप का फिर करता चले मैदान। तो आज सतगुरु रामपाल जी भगवान गांव धनाना में दिल्ली मंडल में आ चुके हैं और अपना ज्ञान फुल टू फुल दे रहे हैं। और उसी के ज्ञान की बदौलत आज हमारे जैसे तुच्छ दो कोटि के जीवों के मुख से उनकी महिमा में ये शब्द निकल रहे हैं। भाई और बहनों, नहीं आप और हमारी औकात नहीं है कि हम परमात्मा के महिमा कर सकें, हम उनके शब्द गा सकें। आप और हमारी औकात नहीं है। एक प्रधानमंत्री को भी आधी घंटा का भाषण देने के लिए पहले उसको लोग उसको लिख के देंगे, फिर सामने वो देखेगा स्क्रीन में, तब जाके वो बोलता है। और यहाँ 5-5 घंटे भगवान की महिमा नॉन स्टॉप चलती है। ये भगवान की पावर, भगवान का आशीर्वाद है। आगे क्या बताया परमात्मा ने? परम दयालु दया के सागर, परम दयालु दया के सागर, डाल डेरा हरियाणा। जब आवे हैं गुरु जी धनाना, डाल डेरा हरियाणा। जब आवे हैं गुरु जी धनाना, जब बढ़े काल जुल्माना। तब आवे हैं गुरु जी धनाना, जब बढ़े काल जुल्माना। तब आवे गुरु जी धनाना। परम दयालु दया के सागर। परम दयालु कैसे हैं ये भगवान? जब हम सृष्टि रचना को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हम नीचों ने इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में, सभी ब्रह्मांडों में स्वर्ग नरक जितने भी लोग, 7 दीप 9 खंड 14 भुवन, जितने भी प्राणी कहीं भी हैं, गधे कुत्ते सुअर मक्खी कीट पतंग देवी देवता गंधर्व यक्ष किन्नर जो भी बने हुए हैं, हम सब उस परमात्मा के सतलोक से आए हुए हैं। ये शैतान के चक्कर में पड़ के, काल के चक्कर में पड़ के। और वहां हमने क्या गलती करी? वो जिस भगवान के घर में सतलोक में हम बिल्कुल खुशी से रह रहे थे, कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, हमने इस काल के चक्कर में आकर, इसके बहकाव में आकर हमने भगवान से जो है गद्दारी कर दी। हम भगवान के उस गंदे लोक को छोड़ के इसके साथ आ गए कि हमें वहीं से भी ज्यादा कोई सुख मिलेगा। तो कहते हैं वो गद्दारी, अपने सतगुरु से गद्दारी, अपने बाप से गद्दारी, अपने भगवान से गद्दारी। वो परमात्मा हमसे बहुत नाराज हुआ और भगवान कहते हैं नाराज हो जाए तो फिर कुछ नहीं बचता। उस सजा की कोई माफी नहीं है। जो गद्दारी हमने भगवान से करी है उसकी कोई माफी नहीं है। लेकिन फिर भी वो दयालु परमात्मा हमारे दुखों को देखकर और इस गंदे लोक में हमें समझाने के लिए तत्वदर्शी संत बन के आता है। इसलिए वो परम दयालु कहा जाता है उसको, कि उसकी दयालुता का कोई और छोर नहीं है। कहते हैं माँ बाप को अपना बच्चा कितना प्रिय होता है, उससे भी सैकड़ों हजारों गुना प्रिय भगवान को अपना भगत होता है, गुरु को अपना शिष्य होता है। इसलिए सतगुरु रामपाल जी भगवान को ये परम दयालु की उपाधि दी जाती है और कोई अधिकारी नहीं है सृष्टि में ये परम दयालु की उपाधि का। परम दयालु दया के सागर, ये दया कर दी हमारे ऊपर भगवान ने।
भगवान ने दया कर दी जो नाम दे दिया, नहीं तो अगले जन्म में गधे कुत्ते सुअर बनते। इससे बड़ी दया और क्या होगी। दया कर दी भगवान ने, नामदान की दया कर दी, अपने शरण में लेने की दया कर दी। परम दयालु दया के सागर डाले डेरा हरियाणा। इस भगवान ने हरियाणा में आके अपना डेरा डाल दिया। जैसे लोहार वगैरह होते हैं किसी गांव में आके अपना डेरा डाल देते हैं। डेरा डालने का मतलब है, पहले कहते भाई गोरखनाथ ने वहां पे डेरा डाल दिया गांव के बाहर। डेरा डालना मतलब अपनी जगह बना ली, अपना स्थान बना लिया, भगवान वहां पे आके जो है प्रकट हो गया, उसको कहते हैं डेरा डालना। तो कहते हैं परम दयालु दया के सागर डेरा डाले हरियाणा। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्यों फिरदा दाने दाने नो, सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नो। तो आज वो भगवान कबीर भगवान ने 8 सितंबर 1951 को अपना लीलामय रूप से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा में अपना डेरा डाल लिया, अपना डंडा गाड़ लिया परमात्मा ने। और समय अनुसार फिर परमेश्वर ने 1994 से गांव गांव जाकर अपनी आत्माओं को जगाना शुरू कर दिया। हम सोई हुई आत्माओं को, सतलोक को भूल चुकी आत्माओं को जगाना शुरू कर दिया, अपने शरण में लेके भक्ति दे दी हमें भगवान ने। हिंदू भी उसी भगवान के बच्चे, मुसलमान भी उसी भगवान के बच्चे, गधा भी उसी भगवान का बच्चा, कुत्ता भी उसी भगवान का बच्चा। लेकिन उन गधे कुत्ते का दुर्भाग्य कि आज उनको मनुष्य योनि प्राप्त नहीं है, और जिनको मनुष्य योनि प्राप्त है उनका दुर्भाग्य कि वो संत रामपाल जी के सत्संग ना सुन के वापस कुत्ते की योनि में जाने की तरफ बढ़ रहे हैं।